अनुराग जी को मैं आमंत्रित करूंगा। इतनी बड़ी सेवाएं चल रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको लगता है कि यहाँ पर अब जैसे योगाग्राम में करीब करीब 2000 भाई बहन आपकी सेवा में रहते हैं। पूरे वेलनेस में और योगाग्राम में पतंजलि योगपीठ फेज 1 में मिला करके करीब 10,000 तो यहाँ सेवा देते हैं। 10,000 से ज़्यादा पदार्था में सेवा देते हैं। फिर ग्रामोद्योग से लेकर के जो अलग अलग सेवाएं हैं, करीब 25,000 लोग तो डायरेक्ट रोजगार पतंजलि ने दिया हुआ है। पूरे देश भर में करीब प्रत्यक्ष परोक्ष 5 लाख, कितना बोला, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करीब 5 लाख लोगों को अभी रोजगार दे चुके हैं और 5 लाख को देने की तैयारी है। और इसमें फ्री टेलीमेडिसिन सेवा 5,000 के करीब तो हमारे वैद्य सेवा दे रहे हैं। अभी थोड़ों की ट्रेनिंग चल रही है, बाकी की हो गई है। फ्री टेलीमेडिसिन सेवा घर बैठे 1800-2961111, बहुत बड़ी सेवा। घर बैठे आपको अपनी बीमारी के बारे में, ये बहुत दिनों से मुझसे करीब वर्षों से लोग कह रहे थे। पहले तो थोड़ी सेवा थी, उसमें ज़्यादा वैद्य नहीं लगा पाए थे हम। अब तो सुबह अभी 8 से 8 शुरू की है। अभी थोड़े दिनों में 1 महीने के अंदर अंदर सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ये सेवा शुरू कर देंगे। जैसे आपके रजिस्ट्रेशन वाली सेवा सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाती है। 8954661111334445 आदि। ये जो 8954661111 वाली सेवा है ना, ये सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक चलती है। ऐसे फ्री टेलीमेडिसिन सेवा भी सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अगले महीने से अभी 8 से 8 शुरू कर दी है। एक बार जोरदार अभिनंदन। उसमें सैकड़ों डॉक्टर लगे। तो फॉलोअप के लिए लोगों को रहता है ना कि यहाँ से दवाई तो ले ली, यहाँ से ट्रीटमेंट तो ले लिया, बाद में फॉलोअप कैसे करें। तो ये फॉलोअप के लिए, और जो नए भाई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, बहुत डरा करके रखते हैं ना लोग, बहुत डरे समय रहते हैं। फिर घर बैठे ही सारी दवाइयाँ आपको ऑर्डर मी के माध्यम से घर बैठे फ्री डिलीवरी सर्विसेज के साथ आपको घर में मिल जाती हैं। स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बन जाना काफ़ी। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बने हुए, ज़रा एक बार हाथ उठाना। कुछ को तो पता ही नहीं है इसका मतलब। देखो, मुश्किल से 5-10% को पता है स्वदेशी समृद्धि। इसमें करीब 10% से लेकर के अलग अलग प्रोडक्ट्स को अब आप घर पर बैठे ऑर्डर में से मंगाओगे तो 10% से लेकर के 50% का तो अलग अलग प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें बिना किसी प्रीमियम के 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी है। और अब तो इसको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रूप में, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल करने के लिए पूज्य आचार्य जी ने प्रोसेस पूरा कर लिया। एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत काम चल रहा है। करीब जैसे मैंने कहा ना, ये फ्री टेलीमेडिसिन सेवा में, ऑर्डर मी में, अब आईटी में भी 500 लोग तो इसी सेवा में रहते हैं। आईटी की सेवा में बहुत बड़ी सेवा है। इतना बड़ा तंत्र ऐसे ही थोड़ी चल रहा है। फिर जो है, तला भुना स्पाइसी नहीं खाते, बट फिर भी एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है, और इस सब से छुटकारा पाने जो है दिल्ली और एनसीआर के लिए तो एक बहुत बड़ी सूचना है, समाचार है कि वहाँ तो हाइपर लोकल सर्विस भी शुरू कर दिए। घर बैठे 2 घंटे में आपको पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी सेवा शुरू की है। घर बैठे मैं तो आपके घर में आता ही हूँ, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आस्था के माध्यम से। और मैंने तो कहा है लोगों को, हर घर से अब स्वामी रामदेव की तरह आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तो पूरा बाहर निकल गया सारे संसार के उपकार के लिए। आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, अकेले अकेले मत। 10, 20, 25, 50 लोग मिलकर के योग करना शुरू कर दो। जिस दिन हर घर से, हर गांव गली मोहल्ले से बाहर निकल करके आपने योग करना शुरू कर दिया, उस दिन भारत माता विश्व माता बन जाएगी। गौ माता से लेकर के भारत माता का गौरव बढ़ेगा पूरे संसार में, और मानवता की रक्षा के लिए जरूरी है। तो ये इतनी बातें आपको मैंने बताई है। बहुत विषय हैं कहने को। तो आज कुछ विषय मैंने स्वाभिमान, शौर्य, वीरता के साथ शुरू किया, और देशभक्ति के साथ, प्रभु भक्ति के स्वरों के साथ आपको योग कराया। डॉक्टर अनुराग जी अभी कुछ दिनों से इस कार्य में लगे हुए हैं कि हम आखिर सिंथेटिक दवाइयाँ क्यों खाएं, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक फूड। फिर चारों तरफ इतना रेडिएशन, इतना पोल्यूशन, और इससे हमारी जीवनीय ऊर्जा
में पूरा विध्वंस हो रहा है। जितने भी सिंथेटिक दवाइयां हैं उनके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट हैं, पिछले लगातार कई दिनों से बता रहे हैं। जो आप कोलेस्ट्रॉल की दवा के लिए दवा खा रहे हो, जो आप दवा खा रहे हो फीवर के लिए, दवा खा रहे हो टाइफाइड के लिए, दवा खा रहे हो पेन के लिए, पेन किलर खा रहे हो, दर्द है थोड़ा ले लिया, एलर्जी हुई थोड़ा ले लिया। मुझे तो इन दवाइयों के नाम भी नहीं पता, क्योंकि भगवान की कृपा से आज तक हमने एक भी एंटी एलर्जिक दवाई नहीं खाई है। क्या खाते हैं एंटी एलर्जी के लिए? सबसे ज़्यादा खाते हैं एलेग्रा, और उसके अलावा खाते हैं लीवोसिट्रिजीन। सिट्रजीन, पिट्रिजीन, ये घर घर में रखते हैं लोग। हर घर में पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलोपोलो खा करके छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। कल एक बच्ची, बहुत प्यारी सी क्यूट सी बिटिया, बाबा जी विदेश से पता नहीं कहाँ से आए हुए, बोले बाबा जी कहाँ से? नीदरलैंड से। बोले बाबा जी 25 से 5 पर आ गए 3 ही दिनों में। मेरी दादी ने बोला है, उसकी माँ ने बोला, बेटी की दादी ने, नानी ने, जो भी, कि योगपीठ में ले जाओ, वहाँ कितने बच्चों को स्वामी जी ने नॉन डायबिटिक कर दिया है। पूरी दुनिया में इकलौता पतंजलि संस्थान है जहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज, लिवर फेलियर को, किडनी फेलियर को। और मैं तो कहता हूँ भाई तुम यहाँ से ना पूरा मुक्ति होकर के जाओ, घर पर लोग ना पूरा कर नहीं पाते। ये काम चल रहा है, टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से, लिवर किडनी फेलियर। हम पर आरोप लगाते थे आयुर्वेद की दवाइयों से लिवर किडनी फेलियर हो जाता है। हमने फेल लिवर किडनी को ठीक कर दिया। हम पर आरोप लगाते थे कि एलोपैथी की दवाइयों के पैरेलल आयुर्वेद की दवाइयां उतना जल्दी लाभ नहीं करती। हमने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बुखार, सर्दी, जुकाम, इन्हीं में तो ज्यादातर दवाइयां खाते तुम। तो एलोपैथी के पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलोपोलो से ज्यादा इफेक्टिव है फीवोग्रीड और टाइफोग्रीड टाइफाइड के लिए। लो, बीपी के लिए क्या लेते हैं? टेल्मा, पेल्मा, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। और ऐसे शुगर के लिए ये मेटफॉर्मिन और तमाम तरह के इंसुलिन उनसे ज्यादा प्रभावी है। आज बीपी के बारे में बात करने वाले हैं। बीपी के बारे में कर रहे हैं, बीपी के बारे में नहीं। हाँ, कभी सोचे बीपी के बारे में। चलो बताओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आपने जैसे बताया, हम अभी पिछले 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स की, जो अलग अलग डिजीज़ को मॉडिफाइंग और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने स्वामी जी पहले बात की कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ, उनके साइड इफेक्ट, सिंथेटिक वर्ड के जो अपने कुछ प्रोसेस हैं उनके तहत वो जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, स्वामी जी उनके इफेक्ट को हमने देखा, एडवर्स इफेक्ट को देखा, और एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर देखा कि जो हर्बल मेडिसिन हैं, नेचुरल मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, वो कैसे काम करती हैं और उसके मुकाबले उनकी सेफ्टी किस तरीके से आती है। हमने स्वामी जी डायबिटीज़ के ड्रग्स के बारे में देखा, और कल स्वामी जी हमने देखा कि कैसे जो बुखार की दवाइयां हैं उनके कंपैरिजन में फीवर कितना अच्छा काम करता है। तो स्वामी जी उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके अब हम चलते हैं बीपी की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ, और समझते हैं कि स्वामी जी ये बीपी बढ़ता कैसे है, और जो सिंथेटिक वर्ड के 3 या 4 बड़े बड़े दवाइयों के ग्रुप्स हैं, जिनके अंदर लगभग समझिए 25-30 बड़े बड़े दवाइयों के ब्रांड्स आते हैं, वो कैसे काम करते हैं स्वामी जी, उनके एडवर्स इफेक्ट कैसे हैं। और स्वामी जी कुछ हमारे पास अच्छे क्लिनिकल डेटा हैं जहाँ हमने देखा है कि बीपी ग्रिड के इस्तेमाल से हम लगभग वैसा ही टारगेट अचीव कर सकते हैं, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। तो स्वामी जी अगर हम बात करें आयुर्वेद और होलिस्टिक हेल्थ की जो डिस्कशन पे हम हैं, तो आज हम बात करेंगे स्वामी जी हाइपरटेंशन के बारे में। तो स्वामी जी जो शब्द थोड़ा देखने में भारी लगता है, हाइपरटेंशन, तो बेसिकली इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ें। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब प्रेशर। तो अगर पहले तो हाई फाई लोगों को ही होता था, आजकल तो गाँव वाले मजदूरों को भी होने लग गया है। अब कोरोना के बाद हाई बीपी, हाई शुगर, और ये फिर वात, पित्त, कफ, त्रिदोष आदि बहुत बढ़ गई। इसलिए मैंने कहा पंचामृत सुबह सुबह रोज पिया करो। अब देखो ऐसे हम रोज पीते हैं, बताओ आप। तो समझिए हाई ब्लड प्रेशर ये ऐसा प्रेशर है जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स की दीवारों पे लगाता है। तो बेसिकली ऐसा पाइप जिससे जो कोई पानी जा रहा हो, तो पानी जो प्रेशर उस पाइप की दीवारों पे लगाएगा, समझिए वो प्रेशर है। हमारा बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर ऐसा ही पूरा प्रोसेस रहता है। और समझिए हमारा जो हार्ट है ये उस प्रेशर को एक बार ज़्यादा करता है, एक बार कम करता है, तो उसको समझिए हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। तो जो हम बोलते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो 120 समझिए ये वो है जो हमारा हार्ट सिकुड़ रहा होता है, और वो जो प्रेशर जब बॉडी पर लग रहा है तो समझिए वो दिखता है, और जब हार्ट आराम कर रहा होता है समझिए तब वो थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। और आराम कितनी देर के लिए करता है? एक क्षण के भी समझिए एक क्षण के लगभग 125वें गुना छोटे टाइम के लिए समझिए। तो ये कुछ एक क्षण का भी 125वें हिस्से में थोड़ा सा आराम करता है, लगा ही रहता। 24 घंटे अहर्निशम सेवा में है। हाँ समझिए, बिल्कुल। जो आप कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा हार्ट है। तो ये जो हार्ट है ये पंप करता रहता है समझिए, और ये जो अगर पंपिंग है ठीक ठाक बनी रहे तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, 120-80 तक रहता है। पर समझिए अगर ये बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन जैसी दिक्कत हो जाती है। अब हाइपरटेंशन के समझिए रिस्क फैक्टर क्या है, कि किसकी वजह से ऐसा होता है। समझिए अगर हमारा नमक का इंटेक ज़्यादा हो जाए, और ये जो प्योर सोडियम
क्लोराइड हम खा रहे होते हैं स्वामी जी, अगर वो ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से बीपी बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाए, ओबेसिटी आ जाए, खान पान में स्वामी जी अनियमितता आ जाए, गुस्सा ज़्यादा आता हो, स्मोकिंग की हैबिट ज़्यादा हो, और स्वामी जी जो मोस्ट क्रिटिकल आजकल आ रहा है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि अगर जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, अगर उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो शरीर के अंदर स्वामी जी प्रेशर बढ़ाता है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाता है। और हाइपरटेंशन के स्वामी जी अपने हेल्थ थ्रेट्स हैं, अपने उसके रिस्क हैं। सबसे कॉमन तो स्वामी जी स्ट्रोक है, ब्रेन के अंदर अलग अलग जगह दिक्कत बढ़ जाती है स्वामी जी, फिर स्ट्रोक आ जाता है। हार्ट फेलियर एक कंसर्न है, हार्ट अटैक्स हैं, किडनी डैमेज स्वामी जी बड़े इश्यूज़ हैं, विजन का लॉस होना भी स्वामी जी एक इशू है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी स्वामी जी इसी की वजह से होता है। तो ये सब स्वामी जी ब्लड प्रेशर के डिसरेगुलेशन की वजह से होता है। अब स्वामी जी हम ये देखें कि ये जो पूरा प्रोसेस है पूरे दुनिया में, अगर हम समझिए कुछ एशिया का डेटा है कि पूरी एशिया के अंदर अलग अलग देशों में हाइपरटेंशन का कितना प्रीवेलेंस है, कितने परसेंट लोगों को है। भारत स्वामी जी यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, लगभग स्वामी जी 15% लोगों को हाइपरटेंशन भारत में है। सबसे ज़्यादा मलेशिया, उसके बाद कुवैत और चाइना भी स्वामी जी थोड़ा हमसे इस मामले में आगे है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसका स्वामी जी देखें, जो सिंथेटिक वर्ड का एक बड़ा ये एक ड्रग मार्केट है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ में काउंट होता है और लोग स्वामी जी इसकी औषधि ज़िंदगी भर खाते रहते हैं। तो जितनी फार्मा कंपनीज हैं स्वामी जी वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स में, और आप देखें जो उसका ग्लोबल मार्केट है वो लगभग स्वामी जी $40 बिलियन तक पहुंचता दिखाई दे रहा है कि लोग इसकी दवा इतनी सारी खाते हैं। अब ये जो दवाएं हैं स्वामी जी, जो एलोपैथिक दवाएं हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास के तौर पे आती हैं, तो स्वामी जी 3 बड़े क्लास हैं। एक तो हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स स्वामी जी ऐसी दवाएं हैं जो शरीर के अंदर से पानी बाहर निकालने का काम करते हैं, मूत्र की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। तो स्वामी जी एक तो ये डायूरेटिक्स हैं, वो ज़्यादा स्वामी जी अगर हम कहें ये मूत्रल हैं, इनकी वजह से जो मूत्र है वो स्वामी जी ज़्यादा शरीर से बाहर आता है। जो लोग इनका सेवन करते हैं वो रात में उठ के कई बार स्वामी जी टॉयलेट जाते हैं और दे फील कि भाई उनको अर्ज हमेशा बना हुआ है। जो दूसरा स्वामी जी एक और बात है, जो जिस तरीके से वो दवाएं काम करती हैं उसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर कहते हैं, शॉर्ट में रैस इनहिबिटर कहते हैं। स्वामी जी इसके अंदर भी 3 अलग अलग क्लासेस हैं। एक ACE इनहिबिटर हैं जिनको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। काफ़ी दवाइयाँ स्वामी जी इसी क्लास में आती हैं, जिनके लास्ट में हम देखते हैं स्वामी जी प्रिल जिसमें लगा होता है, कैटोप्रिल, एनारोप्रिल, और जितनी भी पिल्स हैं स्वामी जी इसी के तहत आती हैं। और जो दूसरा क्लास है स्वामी जी जिसमें सबसे ज़्यादा आजकल कंजम्पशन किए जाते हैं, जिसको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं, 81 रिसेप्टर्स। तो स्वामी जी इसमें आते हैं आपका टेलमेसर्टान, जो टेलमा वाली दवाई है स्वामी जी वो इसी में आती है। लॉर्सेसर्टान्स आते हैं, पूरे सर्टान्स इसी के तहत आते हैं, और स्वामी जी इनका सेवन आजकल सबसे ज़्यादा किया जाता है। बीपी की 2 जो बड़ी क्लासेस स्वामी जी वो यही हैं। उसके अलावा और भी तरीके हैं लोग जिनको यूज़ करते हैं। और जो तीसरा तरीका है स्वामी जी जिसको हम सिंपैथेटिक इनहिबिटर कहते हैं, जो बेसिकली हार्ट के अंदर जो अलग अलग रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं। तो स्वामी जी एक उसमें है अल्फा ब्लॉकर और एक है स्वामी जी बीटा ब्लॉकर। तो अल्फा मतलब A, बीटा मतलब B। जी स्वामी जी ग्रीक अल्फ़ाबेट के पहले 2 लेटर्स हैं। तो जो अल्फा ब्लॉकर है स्वामी जी वो अलग तरीके से काम करता है, बीटा ब्लॉकर का स्वामी तरीका अलग है। और मेट्रोनॉल्स जो स्वामी जी सबसे ज़्यादा दवाई भारत में भी खाई जाती है, ये इसी बीटा ब्लॉकर के तहत आती है। और फिर स्वामी जी इनकी जो और कॉम्बिनेशंस भी चलते हैं। तो ये तो स्वामी जी कुल हमने ऐसे देखे कि दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, ये तो सिंगल हैं। और स्वामी जी बहुत सारे लोग इनकी कॉम्बिनेशनल थेरेपी में जाते हैं। एक ही गोली में स्वामी जी 2-2, 3-3 अलग अलग सॉल्ट होते हैं, और वो फिर अलग तरीके से बीपी मैनेज करने का काम करते हैं। वो बीपी मैनेज के स्वामी जी जो अपने एडवर्स इफेक्ट हैं वो आज हम देखेंगे। दूध पीता है इंडिया, फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें डायूरेटिक्स की स्वामी जी, वो दवाइयाँ जो मूत्रल हैं, जो मूत्र की मात्रा बढ़ा देती हैं, ये स्वामी जी इनको आसान भाषा में वाटर पिल्स भी कहा जाता है। मतलब इन्हें जब लेंगे तो शरीर से वाटर बाहर निकलने लगता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये किडनी का नेफ्रॉन है जो यूरिन बनाने का काम करता है। स्वामी जी इसके अंदर जब ये मात्रा बढ़ जाती है तो आप देखेंगे अलग अलग टाइप के स्ट्रेस दिखने लगते हैं। और स्वामी जी जो डायूरेटिक्स के बड़े बड़े एडवर्स इफेक्ट हैं स्वामी जी, सबसे कॉमन है डिहाइड्रेशन। इसकी वजह से स्वामी जी शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, पानी के साथ साथ पोटेशियम की भी कमी हो जाती है, टायर्डनेस बनी रहती है, वीकनेस बनी रहती है। और स्वामी जी जो कान के अंदर रिंगिंग की साउंड आती है स्वामी जी, टेनिटिस, स्वामी जी वो भी इसी के ही लंबे इस्तेमाल की वजह से बन जाती है। और एक स्पेसिफिक ब्रांड है स्वामी जी लेसिक्स, उसका जब लंबा समय इस्तेमाल किया जाता है स्वामी जी कई लोगों को हियरिंग लॉस भी हो गया है, सुनने की क्षमता भी स्वामी जी उनकी कम हो जाती है अगर डायूरेटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो। जो दूसरे इनहिबिटर स्वामी जी रैस, जिसमें जो आपको बता रहा था रेनिन एंजियोटेंसिन एक इनहिबिटर, स्वामी जी इनके एडवर्स इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा नोन है। कुछ तो स्वामी जी ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ भी आते हैं कि इनका ज़्यादा लंबा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनका स्वामी जी इम्पैक्ट हमारे वेस्कुलर सिस्टम पे पड़ता है, हमारे हार्ट पर पड़ता है और स्वामी जी किडनी पे पड़ता है। क्योंकि स्वामी जी इनकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है, और हार्ट के अंदर हाइपरट्रॉफी भी इंड्यूस हो जाती है। तो ये स्वामी जी इन सबके नोन साइड इफेक्ट हैं। और बाकायदा स्वामी जी लोगों ने एक लिस्ट बनाई हुई है और कुछ स्कीमेटिक्स भी हैं कि जो दवा का नाम है स्वामी जी
कैप्टोप्रिल, उसके हर एक लेटर के नाम से स्वामी जी एक एक एडवर्स इफेक्ट का नाम लिख दिया गया है। तो आप देखें स्वामी जी यहाँ लिखा हुआ है कैप्टोप्रिल, जो वो सॉल्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, और इसके जो साइड इफेक्ट है स्वामी जी, कफ बना रहता है और स्वेलिंग हो जाती है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है स्वामी जी। ये एक बहुत कॉमन है कि मुंह के अंदर का जो स्वाद है वो ऐसा हो जाता है जैसे कोई मेटल को खा रहे हो, मेटल को चबा रहे हो, मेटल को स्वामी जी चाट रहे हो, ऐसे वाले टेस्ट आने शुरू हो जाते हैं, और वो इस दवा का एक बड़ा साइड इफेक्ट है स्वामी जी। प्रेगनेंसी के इशू रहते हैं, रीनल इंपेयरमेंट रहता है स्वामी जी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाते हैं किडनी की वजह से, और स्वामी जी न्यूट्रोपीनिया थोड़ा रेयर साइड इफेक्ट है, पर यह भी होता है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में न्यूट्रोफिल्स का लेवल स्वामी जी चेंज होना शुरू हो जाता है। और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं स्वामी जी, उनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इनको स्वामी जी काफ़ी लोग इनका सेवन करते हैं। जिन लोगों को अस्थमा होता है स्वामी जी, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, उनको बीटा ब्लॉकर स्वामी जी इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि ये बेसिकली जाके जो हमारे शरीर के हार्मोन सिस्टम है, एड्रिनल सिस्टम है स्वामी जी, उसको अलग तरीके से मैनेज करना शुरू कर देते हैं। हार्ट रेट बढ़ जाती है और स्वामी जी जो पूरा प्रोसेस है वो ब्लड प्रेशर को स्वामी जी रेगुलेट करने लगता है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट काफ़ी सारे हैं, और कलेक्टिवली स्वामी जी ये हार्ट रेट को कम करने का तो काम करते ही करता है, पर स्वामी जी अब ये देखिए जो इनके एडवर्स इफेक्ट हैं स्वामी जी, इसके लिए भी लोगों ने कोड वर्ड बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं बी वॉल्ड फिश सिंड्रोम, मतलब ऐसी मछली जो गंजी हो। तो ये स्वामी जी अब देखिए ये वॉल्ड फिश वाला है, इसमें आप देखिए ये सब साइड इफेक्ट हैं जो बीटा ब्लॉकर के आते हैं। बी फॉर बीटा एंड देन बी फॉर वॉल्ड फिश। इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, ब्रेडिकार्डिया है, अरेथमिया आ जाता है, लिथार्जी हो जाती है स्वामी जी, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, थकान बनी रहती है स्वामी जी, इंसोम्निया बहुत कॉमन होता है, मतलब रात को नींद नहीं आती, और हाइपोटेंशन होने के स्वामी जी चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी स्वामी जी एक बड़ी बीमारी है जिसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो स्वामी जी क्या होता है, अगर हमारा हार्ट थोड़ा सा वीक हो तो वो अच्छे तरीके से ब्लड को सब जगह पंप नहीं कर पाता, स्पेशली जब हम स्वामी जी लेटे हुए हों और लेटे उठ के खड़े हों तो हार्ट को पता नहीं लगता कि हम खड़े हो गए हैं, तो ब्रेन तक स्वामी जी ब्लड अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाता और लोग उठ के खड़े होते ही गिर जाते हैं क्योंकि अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसको स्वामी जी हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, जो थोड़ी देर बैठने से ही ठीक हो जाता है, पर वो एक बड़ा एडवर्स इफेक्ट है स्वामी जी जो इन दवाइयों का आता है। तो इसलिए जो भी बीपी के रोगी होते हैं जो इन दवाइयों खाते हैं स्वामी जी, उनको कहा जाता है कि जब आप सो के उठ रहे हो या लंबे समय से लेटने के बाद खड़े हो रहे हो तो आप हौले हौले ही खड़े हो ताकि इस बीमारी से बच जाएं, क्योंकि अगर गिरे तो स्वामी जी चोट बहुत लग जाती है। अब ये सब इनके लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये जो दवाइयाँ स्वामी जी ये सिम्टम्स को मैनेज कर रही हैं, ये जो बीमारी का रूट कॉज है स्वामी जी उस पर नहीं जा रही हैं। ये महंगी दवाइयाँ हैं, कई हज़ार रुपए पर महीने का स्वामी जी इन पर खर्चा आता है। और जो क्रिटिकल बात है स्वामी जी कि जो और कोई बीमारी शरीर में हो तो उसके साथ ये सब दवाइयाँ इंट्रैक्ट भी करती हैं, तो जो जिसे हम बोलते हैं स्वामी ड्रग इंट्रैक्शन वो इन दवाइयों का सबसे ज़्यादा होता है। तो मल्टीपल मेडिकेशन हाइपरटेंशन के साथ स्वामी जी नहीं दे पाते हैं, तो ये एक बड़ा वाला रिस्क बन जाता है। तो अगर ऐसा है तो अगर हम देखें स्वामी जी एलोपैथिक सिस्टम के एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए जो सबसे अच्छा, सबसे सुलभ, सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो स्वामी जी हैं बीपी ग्रिड और मुक्तावती। आज हम स्वामी जी उन्हीं के बारे में देखेंगे जो बीमारी के रूट कॉज पर काम करते हैं, उन पाथवे को टारगेट करते हैं स्वामी जी जो एलोपैथिक ड्रग्स के पाथवे को भी जो मॉड्यूलेशन स्वामी जी वो पाथवे ये भी जाते हैं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और स्वामी जी कोई भी एडवर्स इफेक्ट इनका नहीं पाया जाता है। तो स्वामी जी सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कुछ डेटा बीपी ग्रेड का, जिसमें स्वामी जी हमने बहुत सारा काम किया और कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ की। लगभग 200-250 लोगों के ऊपर स्वामी जी हमने इस औषधि का इम्पैक्ट देखा और पाया कि उनका ब्लड प्रेशर कितना कम हो गया था। और स्वामी जी बहुत जोरदार डेटा है जहाँ हमने कंपैरिजन करके देखा है कि सिंथेटिक वर्ड की जो दवा भी हमने देखी उनकी वजह से बीपी कितना कम हो रहा है और उसके कंपैरिजन में बीपी ग्रेड की वजह से स्वामी जी कितने चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो लगभग स्वामी जी हमने शुरुआत की थी 800 लोगों से जो यहाँ योगग्राम और निरामयम और पतंजलि वेलनेस में थे। उन सबको स्वामी जी हमने देखा कि कौन कौन इस ट्रायल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जो यहाँ स्वामी जी ट्रीटमेंट कराने आए थे। उनमें से लगभग स्वामी जी हमें 500 लोग ऐसे मिले जो इस बीमारी से परेशान थे और जो बीपी ग्रेड का सेवन कर रहे थे। स्वामी जी उन सबको जो हमने और डिटेल में देखा तो 113 लोग ऐसे मिले जो स्वामी जी अच्छे तरीके से इसको फॉलो किए थे और उन्होंने स्वामी जी दवाई लग कर खाई थी जो उनको बताया गया था, उन्होंने फॉलो किया और जब घर चले गए स्वामी जी तो उसके बाद भी दवा को खाते रहे। हमारी टीम ने स्वामी जी उनसे कॉन्टैक्ट किया और 90 दिन तक स्वामी जी हमने उनसे फॉलोअप लिया। बेसिकली 3 महीने का डेटा है स्वामी जी जब उनको हाइपरटेंशन था और उन्होंने बीपी ग्रेड का सेवन करना शुरू किया। तो स्वामी जी अब देखिए ये डेटा है, ये सिस्टोलिक बीपी है। जब इस ट्रायल का वो हिस्सा थे तो उनका स्वामी जी जो बीपी था वो 144 था और 3 महीने बाद स्वामी जी 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, तो अब देखिए स्वामी जी ग्रेजुअली ये बीपी ठीक होने लगा। जो 144 था वो स्वामी जी 130 हो गया। ये सिस्टोलिक बीपी है। जो डायस्टोलिक था वो स्वामी जी 88 था और आप देखें 30 दिन बाद वो 85 रह गया, 60 दिन बाद वो 84 रह गया और 90 दिन बाद स्वामी जी वो 83 रह गया। तो बेसिकली इस डायस्टोलिक बीपी में लगभग 5 यूनिट का चेंज और सिस्टोलिक बीपी में स्वामी जी 13 यूनिट का चेंज हमें 3 महीने के अंदर देखने को मिला बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के और लगभग 100 पेशेंट का स्वामी जी ये डेटा है। अब ये जो डेटा है ऐसा देखने में लग रहा है कि हमने 13 यूनिट कम की हैं, क्या ये इतना सिग्निफिकेंट है? स्वामी जी अब ये देखिए ये सिंथेटिक वर्ड की 12 दवाइयाँ हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल पब्लिश्ड है और स्वामी जी अब ये देखिए उनका रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, उनका रिस्पॉन्स सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी कितना है। स्वामी जी जो बेस्ट केस सिनेरियो भी है वो भी स्वामी जी 12% का ही है। तो सिंथेटिक वर्ड की जितनी भी दवाइयाँ हैं
हैं वो स्वामी जी जिस तरीके से ट्रीटमेंट बेनिफिट देती हैं स्वामी जी बीपी ग्रेड उससे बेटर, उससे सुलभ और उससे स्वामी जी बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के हमें देता है। तो ये जो कंपैरिजंस हैं ये स्वामी जी बहुत क्रिटिकल हैं कि जो अलग अलग देशों में अलग अलग साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे हमारी टीम ने स्वामी जी उन सबको अलग अलग तरीके से निकाल के प्रोसेस करके एक कंपैरेटिव अकाउंट बनाया और दिखाया कि जो रिस्पॉन्स हमें आयुर्वेदिक औषधियों का मिल रहा है वो स्वामी जी इन बड़ी सिंथेटिक ड्रग्स का जो रिस्पॉन्स है स्वामी जी वो या तो वो उसको मीट करता है या वो स्वामी जी उसको बीट करता है। ये स्वामी जी मुक्तावटी का भी तो किया, मुक्तावटी स्वामी जी इसके बाद अगला आ रहा है। ये तो आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेटा। इसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि इसमें कितने रिस्पॉन्डर्स हैं, इन सबको स्वामी जी स्किप करते हैं। क्विकली अब हम पहुंचते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, क्योंकि स्वामी जी जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं स्वामी जी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें हर वक्त दवाई खानी, हर वक्त चिंता रहती है कि अगर मैं जोर से बोलूंगा तो बीपी बढ़ जाएगा। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्वामी जी कंप्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है। हमने इन्हीं रोगियों का स्वामी जी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी असेसमेंट किया और पाया कि जो उनका हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हेल्थ की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही थी वो स्वामी जी बीपी ग्रेड के ट्रीटमेंट से अच्छी होने लगी। और हमने पाया कि जो उनकी थेरेपी के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी थी वो अच्छी थी स्वामी जी, और जो बेसिक स्ट्रेस था स्वामी जी वो भी कम हो गया था। वो चीज़ों को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पा रहे थे और जो जनरल हेल्थ के प्रति उनके परसेप्शन थे, अपने शरीर के बारे में जो उनको लग रहा था वो भी स्वामी जी बीपी ग्रेड के ट्रीटमेंट के दौरान नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया। और स्वामी जी हमें एक अच्छे तरीके से ये दिखा कि ये दवा अच्छे तरीके से एक्सेप्टेबल है, रोगियों को अच्छा लग रहा होता है। और स्वामी जी जो ह्यूमन बिहेवियर है कि हम अपने आप को अच्छा मान रहे होते हैं तो हम और जल्दी अच्छा हो जाते हैं। तो स्वामी जी हमें वो भी दिखा, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा पाया गया और उनके अंदर जो ओवरऑल फीलिंग थी अपनी बीमारी के प्रति स्वामी जी वो भी अच्छी होती पाई गई। ये एक बड़ी वाली बात थी, क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब बात करते हैं स्वामी जी वो ऐसा पैरामीटर है जो बहुत डिफ्यूज है, उसे बीपी की तरह नापा नहीं जा सकता, पर अगर आप एक समग्र रूप में देखें तो स्वामी जी एक औषधि के अच्छे गुण के बारे में बताता है। बिजनेस इज नॉट फुल टाइम जॉब, इट्स फुल टाइम माइंडसेट। यस, लेकिन आपका माइंडसेट अच्छे गुण के बारे में बताता है। अब स्वामी जी बात करते हैं मुक्तावटी के ऊपर। मुक्तावटी पे हमने कुछ ये वाले काम किए, पर आज मैं स्वामी जी उसका कुछ एनिमल ट्रायल का डेटा दिखा रहा हूँ। जब हमने एनिमल्स के अंदर हाई सॉल्ट देकर उनके अंदर स्वामी जी इंड्यूस किया हाइपरटेंशन, उनका बीपी बढ़ा दिया, चूहों का स्वामी जी बीपी बढ़ा दिया। और चूहों को स्वामी जी हमने ये सॉल्ट दिया जिसको बोलते हैं डोका सॉल्ट, ये इनके अंदर जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाती है, वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है जो बीपी बढ़ने का नॉर्मल कारण है, और वो स्वामी जी बढ़ जाता है। और वो हमने जब किया स्वामी जी और उनको दिया मुक्तावटी और देखा कि किस तरीके से उनके बीपी स्वामी जी चेंज हुए। अब एक कंसर्न ये है कि चूहों का बीपी कैसे नापेंगे, क्योंकि स्वामी जी इंसानों को तो हम हाथ में एक ये डिवाइस लगा के नाप लेते हैं, चूहों में स्वामी जी नापने के लिए हम उनकी पूंछ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो कॉलर है ये चूहों की पूंछ के ऊपर लगता है और वहाँ बहुत ही स्टेबल बीपी इस मशीन का इस्तेमाल करके हम नाप पाते हैं। और स्वामी जी इसको लगा के चूहे भी हैप्पी रहते हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। उनको स्वामी जी शुरू में 7 दिन हम ट्रेन करते हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी, उनका आराम से स्वामी बीपी नापा जा सकता है। क्योंकि स्वामी जी एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन, मतलब अगर हम एक डॉक्टर जाके किसी का बीपी नापने लगे तो डॉक्टर का व्हाइट कोट देखकर भी बीपी खुद बढ़ जाता है। तो समझिए ये भी एक कंसर्न है कि जब बीपी नापने के दौरान हमारा ब्रेन देख रहा है कि हमारा बीपी नप रहा है तो वो फीडबैक जाके समझिए बीपी को बढ़ा देता है। तो इसलिए एनिमल्स को हम पहले कंडीशन करके उसके बाद समझिए उनका बीपी नापते हैं और देखते हैं कि कितना उनका चेंज आया है। और ये देखें समझिए जो बहुत क्रिटिकल डेटा है, मैं क्विकली वहाँ जाता हूँ, वो ये है समझिए जो काले रंग के डॉट्स है समझिए ये इन एनिमल्स का बीपी था 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 1 महीने का एक्सपेरिमेंट है समझिए। ये वो है जिनके अंदर हमने कोई भी बीमारी इंड्यूस नहीं किया, ये हेल्दी एनिमल है। ये जो लाल वाले हैं समझिए वो हैं जिनको हमने डोका सॉल्ट दिया है, जिसकी वजह से इन्हें हाइपरटेंशन हो गया है, बीपी बढ़ गया है। जो समझिए बेसल लेवल 120 के आसपास था वो समझिए 160 तक पहुंच गया। और आप देखिए जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है बड़ी वाली, इसको बोलते हैं एनाप्रिल, जो मैं आपको पहले बता रहा था समझिए उसका रेस्पॉन्स ये है जो हरा वाला लाइन है, जो समझिए लगभग 2 हफ्ते बाद कुछ इंपैक्ट आना दिखाई देता है। पर आप देखें समझिए मुक्तावटी की 3 डोज जो ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज आप देखें समझिए इसका रेस्पॉन्स एग्जैक्टली उतना ही आ रहा होता जितना एनाप्रिल का है। और जो बढ़ा हुआ बीपी था जो समझिए 180 तक पहुंच गया था वो समझिए 140 तक आ जाता है। और बहुत अच्छा डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से समझिए हम सिस्टोलिक बीपी में रिडक्शन देखते हैं। ऐसा ही स्वामी जी हम देखते हैं डिस्टोलिक में, ये जो 80 के आसपास है स्वामी जी, और जो डिजीज वाले हैं वो लगभग 110 और 100 तक पहुंच गए थे। और आप देखें स्वामी जी जैसा रिस्पॉन्स सिंथेटिक वर्ड की एक बड़ी दवा का, जिसको आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है स्वामी जी, वैसा ही रिस्पॉन्स हमें मुक्तावटी का दिखाई देता है कि मुक्तावटी के सेवन से इन बीपी को स्वामी जी रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हार्ट रेट भी स्वामी जी हमने देखा, जो हार्ट रेट मतलब बीट्स पर मिनट है, जब हम चौथे हफ्ते में देखते हैं वो स्वामी जी काफ़ी बढ़ गया था। और वो आप देखें वो भी मुक्तावटी के इस्तेमाल से बहुत अच्छा हो गया। और एनाप्रिल स्वामी जी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं करती है तो स्वामी जी उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखाई दिया। तो इस पैरामीटर में हमें मुक्तावटी की स्वामी जी सुपीरियरिटी दिखाई दे रही है कि जैसा हार्ट फंक्शनलिटी होनी चाहिए मुक्तावटी के ट्रीटमेंट से स्वामी जी वो भी होनी शुरू हो गई। और जैसा आप स्वामी जी हमें बताते हैं कि जहाँ जहाँ जैसी जैसी विकृति होती है ये औषधियाँ जाके उसको बिल्कुल ठीक करना शुरू करती हैं, कारण का निवारण करती हैं, सिम्टम्स और सिस्टम दोनों को एक साथ दोनों को ठीक करती हैं स्वामी जी। बीपी को ठीक करने के साथ साथ ये हार्ट रेट को भी स्वामी जी ठीक करना शुरू कर देती हैं। और हमने फिर एनिमल्स का डाइसेक्शन किया, स्वामी जी को सेक्रीफाइस किया, उनके ऑर्गन्स को निकाला और पाया कि बीपी की वजह से स्वामी जी कार्डियक
हाइपरट्रॉफी होती है, समझिए दिल बड़ा हो जाता है। समझिए जनरली दिल बड़ा होना अच्छी बात है, पर वो भावनाओं वाले दिल की बात कर रहे हैं। फिजिकल हार्ट लार्ज होना खराब। हाँ समझिए, हाँ, तो जो रियल हार्ट है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा हो जाता है तो समझिए हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो हमने पाया बीपी की वजह से समझिए इन एनिमल्स का हार्ट का वेट भी बढ़ गया था, जो नॉर्मल एनिमल के मुकाबले लगभग समझिए 25% ज़्यादा था। और आप देखें मुक्ताबटी की ट्रीटमेंट से समझिए जो बड़ा हुआ हार्ट का वेट था वो भी कम हो गया, और समझिए इसके साथ साथ किडनी भी भारी हो गई थी, जो हाइपरटेंशन में देखा जाता है। किडनी भी समझिए जो हैवी हो गई थी, उनका भी जो पूरा प्रोसेस था वो मुक्ताबटी की ट्रीटमेंट से अच्छा हो गया। साथ साथ जो पूरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात है समझिए वो भी ठीक हो गई। पर जो अच्छा डेटा समझिए वो ये रहा। हमने फिर इन एनिमल्स के हार्ट की हिस्टोपैथोलॉजी की, और जो मायोकार्डियल मतलब समझिए हार्ट की दीवार है उसका हिस्टो आर्किटेक्चर देखा। ये देखें समझिए ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, ये समझिए डिजीज कंडीशन है, जहां आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि इनके अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, समझिए इन्फ्लेमेशन अंदर आ जाता है, और जो मायोफाइब्रिल्स हैं उसके अंदर समझिए नेक्रोसिस हो जाती है, वो मरने लगते हैं। वो दोनों समझिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए एनाप्रिल जो सिंथेटिक दवाई है समझिए उसका थोड़ा सा तो इम्पैक्ट है, पर आप देखें ये जो अपनी मुक्ताबटी है समझिए लो डोज, थेरेपेटिक डोज और थोड़ी हाई डोज आप देखें समझिए बहुत सुंदर तरीके से हमें लगभग वैसे ही फाइंडिंग मिलते हैं जैसे कि नॉर्मली नेचुरली इनको होना चाहिए। तो एक कलेक्टिव तौर पर बताते हैं कि बीपी को ठीक करने के साथ साथ उसके पीछे का जो आर्किटेक्चरल चेंजेस हैं समझिए वो भी ठीक हो रहे हैं, और हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज समझिए वो भी ठीक हो रहे हैं, और किडनी के अंदर भी समझिए जो चेंज आए थे हमने किडनी की भी हिस्टोपैथोलॉजी की। और आप देखें ये जो नॉर्मल कंडीशन समझिए ये डिजीज कंडीशन आप देखिए समझिए बड़े बड़े गैप्स आ गए हैं। ये जो गैप आ गए हैं बता रहे हैं कि वहाँ छत बिछत हालत हो गई है। कल हमने समझिए एक नया शब्द सीखा था छिन्न भिन्न, तो ये छिन्न भिन्न जैसा समझिए कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये जो छिन्नता और भिन्नता है ये समझिए मुक्ताबटी के ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती है, और अच्छी रिकवरी हमें दिखाई देती है। इस पैरामीटर में समझिए सिंथेटिक बर्ड की बड़ी दवा उसका उतना इंपैक्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो दवा सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बीपी को रेगुलेट करने का काम करती है, जबकि आयुर्वेदिक औषधियां सिस्टमिक तरीके से जो भी अंदर विकृति समझिए उसको ठीक करती हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें समझिए यहाँ दिखाई देता है। तो हमने देखा कि जो भी प्रोसेस हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं वहाँ समझिए मुक्ताबटी और बीपी किट बहुत बढ़िया काम करती हैं, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आती हैं। हमने समझिए इन दोनों ड्रग्स का बहुत डिटेल टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। 28 दिन के जीएलपी टॉक्स में रैट के अंदर हमने समझिए ह्यूमन डोज का लगभग 8 गुना तक जाके देखा है, और समझिए किसी भी ऑर्गन में, किसी भी बायोलॉजिकल पैरामीटर में, किसी भी क्लिनिकल केमिस्ट्री पैरामीटर में समझिए हमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जैसे नॉर्मल एनिमल थे समझिए वैसे ही रिस्पॉन्स इन एनिमल्स के ट्रीटमेंट के बाद रहे। इस बार समझिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। हमने इन एनिमल को 28 दिन तो दवाई तो खिलाई, उसके बाद समझिए बगैर दवा दिए 14 दिन और रख के देखा कि कहीं कोई डिलेड टॉक्स एक्टिविटी तो नहीं है, कि बाद में कहीं कुछ इवेंट आ रहा हो। तो समझिए उस पैरामीटर में आप देखेंगे कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला, और इनकी सेफ्टी समझिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी रही। समझिए वो फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए, इसका नाम है जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, और समझिए हमने वहां पब्लिश किया कि बीपी ग्रिड के अंदर कोई भी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट समझिए नहीं है। ये बड़ी बातें हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के। मुक्तावटी से तो अभी तक लाखों क्या करोड़ों लोग अच्छे हो चुके हैं, और उसके साथ यदि लौकी का जूस लिया जाए, अनुलोम विलोम किया जाए, तो अभी मेरे पास यहाँ 2 भाई तो यहीं बैठे हुए हैं, डॉक्टर आनंद जी हैं, इधर आएंगे। बीपी ऊपर का 170, नीचे का 98 रहता था। अब यहाँ पर मात्र 5-6 दिन में ही ऊपर का 117 और नीचे का 78 आ गया। हाँ? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ पर। हाँ? क्या किस विषय में डॉक्टरेट किया है आपने? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और इनका भीतर का केमिकल लोचा हो गया था, वो ठीक हो गया। हाँ? तो ये कितना था? ऊपर 178 और 180 तक पहुँच जाता। हाँ, और नीचे का करीब जो है 100 तक पहुँच जाता। हाँ। और अब 117 और 78। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं ले? एलोपैथिक की दवाई मेरे को 5-6 महीने पहले डिटेक्ट हुआ था, तो मेरे पिताजी और भांजे ने बोला कि आप वहाँ पे जाइए। तो मेरे को यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए टाइम था, तो मैं इंदौर में पतंजलि के उस चिकित्सालय में गया था। मेरा कोलेस्ट्रॉल LDL भी हाई था, 248 था। तो मैंने वहाँ पे मुझे अर्जुन का काढ़ा मैंने लेना चालू किया। तो 15 मुक्तावटी लिया, बीपी ग्रिड लिया? मुक्तावटी। लो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, और अब एकदम नॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है। अर्जुन की छाल, दालचीनी ले लो, गोधन अर्क ले लो, या लिपिडोम ले लो। तो बहुत आशीर्वाद आनंद जी। और निधि पेटारी थी, उनका भी ये निधि, ये कहाँ से है? पत्नी हूँ मैं। अच्छा, दोनों का ही बीपी बढ़ा हुआ था। तुम्हारा कितना हो गया था बेटा? स्वामी जी पहले गोली लेके भी मेरा कई बार 170। लो, गोली के साथ उसने तो शुरू ही नहीं की, उसने तो कहा एलोपैथी की तरफ जाना ही नहीं है। आनंद जी स्वामी जी मैं ना एलोपैथी की लेके भी 170 और 100 पे चल रही थी। अभी मतलब कभी कभी कम होता था, अदरवाइज हाई रहता था। अभी यहाँ आने के बाद जैसे गोली मिस भी कर दी, तब भी इतना हाई नहीं गया, और 2 दिन से मुक्तावटी ले रहे हैं। अभी बीपी था 110 और 78। एब्सोल्युटली राइट। तो विधि को तो योग की पूरी निधि मिल गई, जी, पिटारे को योग की पिटारी मिल गई। तो विधि पिटारे को ये योग की निधि का पिटारा मिल गया। तो डॉक्टर आनंद जी आइए। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बीपी कैसे नॉर्मल होता है, और एलोपैथिक दवाइयाँ बंद होती है। खूब खूब आशीर्वाद।
तो ये ऐसी सिंथेटिक दवाओं से पीछा छूटेगा आपका। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी हैं, जेनेवा से आते हैं, इनका तो अप्रतिम लाभ हुआ है। 2 वर्ष से इंसुलिन बंद है, बहुत बड़ी बात है। ये जेनेवा जहाँ से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये खुद WHO में सेवा करते हैं, अभी इंसुलिन बंद है ना।